सो आज से हम लोग क्लास 11 का इकोनॉमिक्स शुरू कर रहे हैं। और इकोनॉमिक्स में सबसे पहला टॉपिक देखो इधर, इकोनॉमिक्स क्या है। देखो इकोनॉमिक्स में जो फादर हैं वो एडम स्मिथ है। कौन है जी? ये एडम स्मिथ जो है इकोनॉमिक्स के फादर हैं, ठीक है। और ये लिखते हैं क्या कि इकोनॉमिक्स इज व्हाट? सो इकोनॉमिक्स इज नथिंग बट द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज nothing but the science of wealth, ठीक है। साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स क्या? वो धन का विज्ञान है। किसका विज्ञान है जी? वेल्थ माने धन होता है, और धन का क्या है? वो साइंस। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो जितना भी हमारा कहाँ से पैसा अर्न करना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सा इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो हमारी जो एक्टिविटीज है वो दो तरह की है। ह्यूमन एक्टिविटीज कितने प्रकार की है जी? पहला जो है वो है बाबू तुम लोग का नॉन इकोनॉमिक, और दूसरा वो इकोनॉमिक। देखो ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो रुपया पैसा से रिलेटेड नहीं है, किससे रिलेटेड नहीं है जी? धन से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे मान लो मंदिर में जाके पूजा कर रहा है, इसमें रुपया पैसा से रिलेटेड हुआ? नहीं। घर में मम्मी खाना बना रही है, कोई रुपया पैसा से रिलेशन हुआ? नहीं ना हुआ, ठीक है। हम सो रहे हैं, कहीं रुपया पैसा से रिलेटेड हुआ? नहीं हुआ ना। तो इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं वो बहुआ प्लीज यहाँ ध्यान दो, इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? नॉन इकोनॉमिक। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो रिलेटेड होता है मनी से, जिसमें जिसके थ्रू हम या तो मनी अर्न करते हैं या मनी हम स्पेंड करते हैं, या तो अर्निंग करेंगे या स्पेंड करेंगे, या तो खर्च करेंगे या इनकम करेंगे। जैसे मान लो कि वर्कर डन बाय द लेबर, वर्क्स डन बाय द लेबर, ठीक है। मान लो कोई वर्कर कुछ काम कर रहा है, कोई लेबर कुछ काम कर रहा है, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लॉयर जो है अपना मतलब कोर्ट में जो है केस लड़ रहा है, या मान लो कि तुम्हारा जो डायरेक्टर है वो कंपनी को चला रहा है, ठीक है। या मान लो प्रोड्यूसर सामान बना रहा है। तो ये सब चीज, ठीक है, जो रुपया पैसे से रिलेटेड उसको क्या बोलते हैं? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तुम बाजार जाके सब्जी खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, क्या ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज? पैसा का जहां पे लेन देन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स चार तरह का होता है। देखो हम लोग बिजनेस स्टडी में पढ़े हैं कि तीन तरह का होता है, पढ़े है ना? क्या? बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, ये पढ़े थे ना कि हमारे बिजनेस स्टडीज में हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज तीन तरह का होता है, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है इसको कुछ और तरीके से समझाता है। इकोनॉमिक्स बोलता है कि नहीं बउआ, ये होता है चार तरह का। कौन कौन सा? देखो पहले ही कंजम्पशन क्या लिख रहे हैं? पहले होता है वो प्रोडक्शन। क्या होता है जी? सेकेंड होता है वो कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कंजम्पशन। तीसरा होता है वो इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और चौथा होता है वो सेविंग्स, ठीक है। एक और है एक्सचेंज। ये सब हम लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या क्या बोलो? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एक्सचेंज। ये जो है ये सब हमारा क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब प्रोडक्शन में क्या होता है? तो हम लोग सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग, जो प्रोड्यूसर जो है, कौन है वो? प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं जानते हो? जो सामान प्रोड्यूस करता है, जो सामान बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर वो सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग गुड्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है जी? तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। क्या है वो प्रोडक्शन? प्रोडक्शन एक तरह की आर्थिक क्रिया है जिसमें हम कच्चा माल से तैयार माल बनाते हैं, ठीक है। बाहर में लकड़ी पड़ा हुआ है, कारपेंटर को दे दिए, कारपेंटर उसको लेकर के वो कुर्सी बना दिया, है ना, तुम्हारा बेंच बना दिया, चौकी बना दिया, पलंग बना दिया, बनाता है ना।
तो ये प्रोडक्शन है। या मान लो हम दूध लेकर आए, ढेर सारा दूध, और उससे हम दही बना दी। तो अगर हम किसी चीज का रूप बदल दे रहे हैं, चेंज द स्टेट ऑफ एनीथिंग, और हम क्या करते हैं, वो कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फाइनल गुड्स, रॉ मटेरियल से हम फाइनल प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, तो इसको हम लोग प्रोडक्शन बोलते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग। प्रोडक्शन क्या करता है जी? प्रोडक्शन में किसी भी चीज की उपयोगिता क्या होती है? बढ़ जाती है। उपयोगिता क्या होती है जी? बढ़ जाती है। उपयोगिता क्या होता है? देखो, तो प्रोडक्शन क्या है समझ में आए ना? व्हाट इज प्रोडक्शन? लिखने लेना जो, क्योंकि हम मिटाते चले जाएंगे। जो लिखने लायक है तुम लोग लिख लेना, ठीक है? जो तुमको लगेगा कि लिखना चाहिए वो लिख लेना, ठीक है? सो प्रोडक्शन इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी देखो, कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो और प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं चेंज द स्टेट ऑफ एनीथिंग। कोई भी चीज का स्टेट चेंज करना वही प्रोडक्शन है। और क्या है जी? इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग। इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ एनीथिंग। कोई भी सामान का वो यूटिलिटी बढ़ा देना। क्या बढ़ा देना? वो यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। यूटिलिटी मतलब क्या होता है जी? उपयोगिता। बढ़ा देना भी क्या कहलाता है? वो प्रोडक्शन कहलाता है। थोड़ा सा इसको मिटाएं क्या? पूरा बोर्ड तो थोड़ा सा ओके, तुम लोग जो है लिख लो, फिर इसको मिटाना पड़ेगा मेरे को थोड़ा सा। देखो भाई, यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? पहले इसको समझ लो। यूटिलिटी का वो हिंदी मतलब होता है उपयोगिता। क्या मतलब होता है जी? उपयोगिता। देखो उपयोगिता क्या है, देखो अरे बच्चा तुम इधर आओ जी, कम हियर। अरे तुम आओ। देखो देखो, ये हमारे राजा बाबू हैं। देखो प्लीज तो शांत रहो। देखो हमारे राजा बाबू हैं, और इनका ही कपड़ा देखो, ये गंजी पहने हुए हैं, ठीक है? क्या पहने जी? टी शर्ट पहने हुए हैं। अब देखो ये टी शर्ट का क्या क्वालिटी है? ये टी शर्ट का काम करे क्या है बाबू? इस बॉडी को ढक के रखना। क्या काम है जी? तो जब तक इस बॉडी को ढक कर रख रहा है तब तक ये लड़का इसको पहनेगा। और जिस दिन मान लो इधर 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 फट जाए तो ये पहनना क्या होगा? वो बंद कर दे। तो यूटिलिटी मतलब यही चीज है कि किसी भी चीज का वह गुण जिससे हमारी जो आवश्यकता है पूरी हो रही है। ठीक है? क्या पूरी हो रही है बाबू? आवश्यकता क्या है बाबू? कपड़ा, तन को ढकना। इस तन को बाबू ये कपड़ा ढक पा रहा है, तो जब तक ये ढक पाएगा तब तक इसको जो है यूटिलाइज किया जाएगा। तो यूटिलिटी मतलब यही होता है, समझे? बैठो। सो यूटिलिटी इज व्हाट? द पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑफ एनीथिंग। बोलो, द पावर ऑफ व्हाट बाबू? सेटिस्फेक्शन ऑफ एनीथिंग। इसके बारे में आगे पूरा चैप्टर है बाबू, ऐसा सुनो। आगे में इसके बारे में पूरा पूरा एक होल चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर को। लेकिन अभी बस जान लो कि यूटिलिटी क्या है, ठीक है? तो तुमको अब इकोनॉमिक्स का पहला टॉपिक समझ में आ गया। पहला इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आया ना? हाँ। दूसरा वो कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन, कंजम्पशन क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है उपभोग करना। क्या होता है जी? व्हाट इज कंजम्पशन? कंजम्पशन का मतलब होता है वो हिंदी मतलब उपभोग करना। और थोड़ा सा और इसका गंदा मीनिंग में आते हैं, मतलब थोड़ा सा हिंदी को और गलत करेंगे तो आएगा वो उपयोग करना। क्या है वो? उपयोग। कोई भी चीज का उपयोग करना क्या कहलाता है जी? कंजम्पशन। ठीक है? कंजम्पशन मतलब क्या होता है जी? किसी भी चीज का यूज करना। यूज ऑफ एनीथिंग, कंज्यूम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड कंजम्पशन। कोई भी सामान को अब कंज्यूम करते हैं। मान लो कि हमको अब अभी मेरे को मन किया जो है, अभी मान लो मेरे को मन किया
रसमलाई खाने का। क्या खाने का? हम गए खरीद के लाए खा लिए, तो उस रसमलाई को हम कंज्यूम कर लिए, है कि नहीं? हमको मान लो कोट पहनने का मन किया, ठीक है, भले गर्मी है लेकिन हमको कोट पहनने का मन किया, तो हम गए घर से कोट लेकर आए, पहन लिए, तो उसको हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो इसे ही कंजम्पशन बोलते हैं। कंजम्पशन मतलब किसी भी चीज का इस्तेमाल करना या उपयोग करना, ठीक है, क्या कहलाता है? कंजम्पशन, ठीक है। द प्रोसेस by which we use or consume anything is called consumption। बुझाया कंजम्पशन क्या है? तीसरा वो क्या है? इन्वेस्टमेंट। क्या है जी? देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कोई समझाएगा? चलो आयुष, टेल मी व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। बोलो जल्दी बोलो। कोई और बोलो जी थोड़ा सा। देखो इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो सेविंग्स का वो हिस्सा, ठीक है, सेविंग्स का वो पार्ट जिसको हम दूसरा बिजनेस में लगाते हैं ताकि फ्यूचर में हमारा एक नया इनकम का सोर्स जनरेट हो, है ना? मान लो कि अभी तक है सुनो, अभी तक मान लो घर में एक ही जगह से इनकम है, खाली पापा कमा रहे थे। अब तुम कुछ पैसा सेव हो करके और तुम दूसरे बिजनेस से शेयर्स खरीद लिए, तुम कहीं पे एफडी कर दिए, या मान लो कि कहीं पे जो है तुम किसी बिजनेस को शुरू कर दिए, तो उससे एक इनकम का सोर्स बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा ना? तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि द पार्ट ऑफ मनी दैट इज यूज टू जनरेट एनी इनकम, ठीक है, दैट इज यूज इन एनी बिजनेस टू एक्सपेंड इट और टू जनरेट मोर इनकम इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब आय का वह हिस्सा, इनकम का वह पार्ट जो हम किसी दूसरे बिजनेस में लगाते हैं ताकि हमारा इनकम क्या हो? बढ़े, या हमारा नया इनकम का सोर्स जनरेट हो जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट, ठीक है। निवेश, निवेश मतलब किसी व्यवसाय में पूंजी लगाना ही क्या कहलाता है? निवेश कहना, ठीक है। उसी का मतलब हिंदी में मतलब होता है, तुम जानो ये सब चीज। देखो समझ में आ रहा है ना? अब देखो आगे, ठीक है वो। तो इन्वेस्टमेंट समझ में आए तुम लोगों को? अरे आप समझ में आए तो नेक्स्ट टॉपिक है वही इन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन है, द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज यूज्ड टू जनरेट इनकम और यूज्ड टू एक्सपेंड द फर्म इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो कि हमारा देखो छोटा मोटा ट्यूशन दिख रहा है, अब मान लो कि हमारा मन कर रहा है कि अभी अकेले कमा रहे हैं, अकेले कितना ही कमा पाएंगे, ठीक है, 3-4 टीचर रख लेंगे तो हमारा भी फिजिक्स वाला जैसा चल पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए क्या करें बाबू, इधर 3-4 रूम बना करके और ऊपर में 2-3 रूम बना करके इसको भाड़ा पे दे दिए और ट्यूशन के लिए टीचर्स हायर कर लिए और खुद बैठ के बस अपना पीआर सेटिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? इन्वेस्टमेंट मतलब अपना इनकम का सोर्स बढ़ाने के लिए कुछ भी करना जिसमें हम पैसा कहीं लगा रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अब आता है वो सेविंग्स। क्या था जी? तो सेविंग्स क्या है? व्हाट इज सेविंग्स? बताओ जी, कोई बताएगा सेविंग्स?
द पार्ट ऑफ इनकम that is not spent on consumption is called savings। अब देखो, इनकम का वो हिस्सा, इनकम का वो हिस्सा जो कि कंजम्पशन में हम लोग खर्च नहीं करते। किसे खर्च नहीं करते? वो मतलब खाने पीने में हम नहीं उड़ाते हैं, बल्कि उसको रखते हैं फ्यूचर यूज के लिए, है ना। नॉर्मली उसको किसी लिए यूज करते हैं? वो फ्यूचर के लिए उसको हम बचा करके रखें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? सेविंग्स बोलते हैं। समझे? तो ये तुम लोग चारों समझ में आया। और एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? रुपया पैसा दे के गुड्स लेना। बाजार में गए, रुपया थमा दिए दुकानदार को, वहां सामान ले लिए, इसे क्या बोलते हैं? एक्सचेंज बोलते हैं। ठीक है, वो भी एक्सचेंज। समझ में आया? तो मिटाया? वेरी गुड। अब हम लोग को इकोनॉमिक्स का बेसिक समझ में आया। ये देखो, सो एडम स्मिथ बाबू यही सब बोल रहे थे। एडम स्मिथ का तो बहुत कुछ बात है, हम लोग जो पढ़ने वाले थोड़ी देर में। ये टॉपिक से समझ में आया। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते थे। बुक दो।